दोस्तों, निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज है जो कि अब तक पाक अफवाज के 10 शुदा को मिल चुका है। निशान हैदर हजरत रजी अल्लाह अन्हो के नाम पर दिया जाता है क्योंकि इनका लकब हैदर था और इन्हीं की बहादुरी ज़रबुल मिसल है। ये निशान सिर्फ इन शेरदिल लोगों को दिया जाता है जो वतन के लिए इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा करते हुए शहीद हो चुके हों। पाकिस्तान का निशान हैदर बरतानिया के सबसे बड़े फौजी एजाज विक्टोरिया क्रॉस के बराबर अहमियत रखता है। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 11 ऐसे शेरदिल बहादुरों के बारे में बताएंगे जिनको शहादत का रुतबा नसीब हुआ और इनमें से 10 को निशाना हैदर और एक को हलाल कश्मीर से नवाजा गया। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद। कैप्टन सरवर 1910 को रावलपिंडी में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान से कबल 1944 में पंजाब रेजिमेंट में शमूलियत अख्तियार की। 1948 में कश्मीर ऑपरेशन में हिंदुस्तान की फौज के मुकाबले में ओड़ी के मुकाम पर 50 गज के फासले पर फायरिंग की जर में आ गए। इस वक्त वो खारदार तारे काट कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। शहादत के वक्त इनकी उम्र 30 साल थी। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर को सबसे पहले निशाना हैदर से नवाजा गया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद। मेजर तुफैल 1914 में पंजाब के इलाके होशियारपुर में पैदा हुए। मेजर तुफैल 16वीं पंजाब रेजिमेंट पाकिस्तान राइफल से थे। इन्हें 7 अगस्त 1958 को लखनपुर में शहादत नसीब हुई। 1958 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मशरकी पाकिस्तान के तंजा पर आपस में जंग शुरू हो गई। इसी जंग के दौरान मेजर तुफैल की कंपनी ने हिंदुस्तान की चौकी को घेरे में ले लिया जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुई थी। इन्होंने बड़ी दलेरी से चौकी पर हमला किया और इस झड़प में मेजर तुफैल शदीद जख्मी हो गए। इसके बावजूद बिना हथियार से दुश्मन का मुकाबला करते रहे और मुखालिफ फौज को शिकस्त देने में कामयाब हुए। बाकी मुखालिफ फौज को इन्होंने कैद कर लिया। जख्मों की ताब न लाते हुए मेजर तुफैल शहीद हो गए और इन्हें निशाना हैदर से नवाजा गया। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद। राजा अजीज भट्टी 1928 को हांगकांग में पैदा हुए। इनका तल्लुक गुजरात से था। राजा अजीज भट्टी ने 22 साल की उम्र में पंजाब रेजिमेंट में शमूलियत अख्तियार की। 1965 की पाक भारत जंग में मशहूर जमाना BRB नहर के किनारे एक मुकाम पर दुश्मन की फौज काबज हो गई तो इन्होंने अपने सिपाहियों के हमरा मुखालिफ फौज को घेरे में ले लिया और दुश्मन को शिकस्त देने में कामयाब हुए, मगर दुश्मन फौज के टैंक का एक गोला इन्हें आ लगा जिससे इनकी शहादत हुई और इन्हें इस जुर्रत पर निशाना हैदर से नवाजा गया। सैफ अली जंजुआ शहीद। इनका तल्लुक आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से था। इन्होंने 1947 की पाक भारत जंग में शहादत नोश की। सैफ अली जंजुआ को प्लाटून कमांडर की हैसियत से कश्मीर के इलाके बुद्धा खाना के दिफा की जिम्मेदारी सौंपी गई। इन्होंने बड़ी बहादुरी से मशीन गन का मुकाबला किया और बिल आखिर मशीन गन से निकलती हुई गोलियों की जर में आ गए। इन्हें शहादत नसीब हुई। सैफ अली जंजुआ को हलाल कश्मीर से नवाजा गया और हलाल कश्मीर को निशाना हैदर के बराबर समझा जाता है। पायलट राशिद महनाज शहीद। राशिद महनाज 1951 को कराची में पैदा हुए। इन्होंने 13 मार्च 1971 को पाक फजाइया में शमूलियत अख्तियार की। इसी साल दौरान तरबियत इनके इंस्ट्रक्टर ने पाकिस्तान के जहाज को अगवा कर लिया और हिंदुस्तान ले जाने की कोशिश की तो जहाज के अंदर राशिद महनाज और इंस्ट्रक्टर के दरमियान लड़ाई हुई। बाद अदा राशिद महनाज ने हिंदुस्तान के बॉर्डर से 51 किलोमीटर दूर ही जहाज को जमीन से टकरा दिया जिससे इनको शहादत नसीब हुई। राशिद महनाज निशाने हैदर पाने वाले कम उम्र तरीन फौजी हैं। शहादत के वक्त इनकी उम्र 20 साल 6 माह थी और इनको एयरफोर्स ज्वाइन किए हुए अभी सिर्फ 5 माह ही हुए थे। मेजर शबीर शरीफ शहीद। मेजर शबीर 1943 को गुजरात में पैदा हुए। 1971 में मेजर शबीर को सुलेमानी हेडवर्क में एक जगह पर कब्जा करने को मदऊ किया गया जो हिंदुस्तानी अफवाज के कंट्रोल में था। मेजर शबीर ने दुश्मन के 42 फौजियों को कामयाबी के साथ हलाक किया और इनके 4 टैंक तबाह कर दिए। बहादुर मेजर ने खुद मुखालिफ फौज पर एंटी टैंक गन से फायरिंग शुरू कर दी जिसकी वजह से वो दुश्मन की नजर में आ गए और जख्मों की ताब न लाते हुए 6 दिसंबर 1971 को शहादत का रुतबा हासिल किया। इन्हें योम मर्दी पर निशाना हैदर से नवाजा गया। सवार मोहम्मद हुसैन जंजुआ शहीद। सवार मोहम्मद हुसैन 17 साल की उम्र में पाक फौज में बहसीयत ड्राइवर शामिल हुए। 1971 की जंग में सियालकोट में जफरवाल और शकरगढ़ के महाज पर बारूद की तरसील करते रहे। इनकी निशानदही पर पाक आर्मी ने दुश्मन अफवाज के 16 टैंक तबाह किए। सवार मोहम्मद हुसैन 1971 को दुश्मन अफवाज की शिलिंग की जर में आकर शहीद हो गए। सवार मोहम्मद हुसैन पाक फौज के पहले सिपाही थे जिन्हें निशाना हैदर से नवाजा गया।
लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद। लांस नाइक मोहम्मद महफूज का तल्लक 15 पंजाब रेजिमेंट से था और इन्होंने 1971 में पाक और हिंद की जंग में शहादत हासिल की। वो लाहौर के एक यूनिट वहागा सेक्टर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। दुश्मन ने इन पर मशीन गन से हमला किया जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन इसके बावजूद वो बगैर किसी हथियार के आगे बढ़ते रहे और बंकर पर पहुंचते ही दुश्मन से लड़ाई शुरू कर दी। तो दुश्मन के एक सिपाही ने इनकी पीठ पर वार किया जिससे वो शहीद हो गए और इन्हें निशाना हैदर से नवाजा गया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद। मेजर मोहम्मद अकरम 1938 को गुजरात में पैदा हुए। इन्होंने 21 साल की उम्र में फौज में शमूलियत अख्तियार की। इन्होंने 1965 की जंग में कई महादों पर दुश्मन की फौज को शिकस्त दी। 1971 की जंग में मेजर मोहम्मद अकरम एक कमेटी के कमांडिंग ऑफिसर थे और मशरकी पाकिस्तान के दिनियाजपुर में अपने इलाके का दिफा करते हुए शहीद हुए। इन्हें इस जंग में एक हीरो का दर्जा दिया गया। मेजर मोहम्मद अकरम को मशरकी पाकिस्तान में दफनाया गया। बाद अदा इनके आबाई इलाके जहलम में इनकी यादगार तमीर की गई। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। शेर खान 5 जुलाई 1999 को शहादत के मर्तबे पर फायज हुए। इनका तल्लक 27 सिंध रेजिमेंट से था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर शेर खान ने कई बार दुश्मन का मुकाबला किया, जबकि दुश्मन शेर खान को शिकस्त देने से कासर था। दुश्मन के एक गिरोह ने कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया तो शेर खान ने दोबारा इन इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की, जिससे वो मशीन गन की गोलियों की जर में आ गए और शहीद हो गए और इन्हें निशाना हैदर से नवाजा गया। हवालदार लालक जान शहीद। हवालदार लालक जान 1966 को गिलगित बल्तिस्तान के एक जिला में पैदा हुए। हवालदार लालक जान ने 7 जुलाई 1999 को शहादत नोश की और इनका तल्लक इन्फेंट्री रेजिमेंट से था। इन्होंने रजाकाराना तौर पर फ्रंट लाइन में लड़ने की दरख्वास्त दी और जख्मी हालत में भी इन्होंने बड़ी बहादुरी से दुश्मन के हमलों का मुकाबला किया और पाकिस्तान की जमीन का दिफा किया और बिलाखिर हवालदार लालक जान जख्मों की ताब न लाते हुए 7 जुलाई 1999 को शहीद हो गए और इन्हें निशाना हैदर से नवाजा गया। दोस्तों, ये थे हमारे पाकिस्तान के 11 अजीम सितारे जो पाकिस्तान की तरफ आने वाली मुसीबत के सामने एक ऐसी दीवार बन के खड़े हो गए जो खुद तो गिर गई लेकिन मुल्क को आंच तक न आने दी। इन अजीम बहादुरों का नाम और काम पाकिस्तानी कौम के लिए फख्र का बास और काबिल तारीफ है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।